राम राम भाई। तो एक अफवाह चल रहा करे कि मेहनत तो सब सपने पूरे हुआ करें। बहुत बड़ी झूठ बात है भाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ी झूठ बात है। सपने मेहनत तो पूरे ना हुआ करें, नींद पूरी हुआ जब सपने पूरे हुआ करें। मस्त सा सपना आ रहा था, सो रहा था मैं जब, आँख खुल गई बीच में और वो सपना टूट गया भाई। दोबारा सोने की कोशिश करी तो सपना ही बदल गया, वो वाला सपना नहीं आ रहा अब चाहे कितनी मेहनत कर लो, वो वाला सपना ना आज आवे, ना काल आवे, ना कदे जिंदगी में आवे। तो कुछ सपने अधूरे रह जाए अगर यार, निराश नहीं होना है। जैसे मैं निराश हो रहा हूँ इस बात पे कि क्योंकि सपना था भी ऐसा यार। डिग्री मिलने वाली थी मैंने, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थे। अरे मैंने नू नहीं बेरा कि डिग्री थी किस चीज़ की। ये ना मैंने डिग्री मिली, ना मैं डिग्री तो नौकरी मिल पावेगी, ना मेरा घर बस पावेगा। बस तो गया, चल ना पावेगा, नू मान लो। तो निराश नहीं होना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, काम करना है, दूसरी जगह मेहनत करेंगे। मिलते हैं आपसे। राम राम भाई सारा ने। तो के डांगा थारा सारा को। और भाई सुबह हो गई है और मैं अपने घर का कामों में लग गई हूँ और पति देव गया जिम। अब हम लोग सोच रहे हो कि भाई डेली शुद्ध हिंदी में बनाया कर, अब लोग आज हरियाणी में कहीं बोल रही है। भाई वो ये होया कि भाई पति देव ने बोला कि अगर मेरे से बात करेगी या फिर किसी से बात करेगी तो सिर्फ हरियाणी में बोलेगी तू। अब मैं महेंद्रगढ़ में रहती हूँ, मतलब महेंद्रगढ़ साइड ही रहती हूँ। तो वहाँ पे मैं 6-7 साल ही रही थी। उससे पहले मैं अपने मम्मा के रहा करती, और मम्मा के रहा करती तो मैं उधर सिर्फ शुद्ध हिंदी बोला करती। और फिर जब मैं महेंद्रगढ़ आई तो वरे मैं मतलब कि शुद्ध हिंदी वरे ही बोला करती। तो हरियाणवी की आदत को नहीं मैंने, अब नू कोने मेरे हरियाणवी समझ में आओ कोने, हरियाणी मेरे समझ में आता कि मैं बोल रही हूँ। वर्ड वगैरह मेरे सारे समझ में आओ है, मैंने बोलना भी आवा हरियाणवी। पर बात यह है ना कि मैंने आदत को नहीं बोलने की। तो आदत को नहीं तो मुंह से कदा कदा ना शुद्ध हिंदी भी निकल जा है। तो पति देव गए जिम। अब देखते वो जिम से आते टाइम क्या बातें करते हैं, उनसे किस तरह बातें करते हैं। देखो फिर शुद्ध हिंदी पे आ गई मैं तो मैं कोशिश करूंगी हरियाणवी बोलने की। ओके। तो अभी भाई सुबह तो हो चुकी है और सुबह हो गई मतलब दोपहर ही हो गई यार, धूप निकल आई ना, 9 बजेगा। और मैं अंदर को आधो पोछो कर लियो, नाश्ता पानी भी हो गया मारो आज। तो बस और कुछ ना। सारा काम हो लिया, राम का नाम भी हो लिया, खाने पीने की तैयारी चल रही है। मैडम अंदर लेके बैठ के खाना पीना। अभी करवा चौथ आ रहे हैं। साड़ियाँ की तो इसका कमी को ना बहुत ज़्यादा है, नहीं अभी अपने मम्मी कैसी भी लेके आई है, इधर भी हैं बहुत ज़्यादा है मतलब। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें कुछ दिया जाए गिफ्ट वगैरह, और के देना है मन्नू को मेरा जरा सा भी। तो कुछ सजेशन वगैरह हो, आइडियाज़ वगैरह हो तो बता दियो, पढ़ेंगे और दिखाएं ले आने की कोशिश करेंगे। देखो आजकल के लोगों में कीड़ा कि चाहे खाने के सामने बैठी हो, इसने जब तक खाना बनाया ना, जब भी इसने तारक मेहता चलाया, अभी बैठी है तब भी इसके अंदर वो है कि मैं रील चलाती रहूं, देखती रहूं क्या हो रहा है। लेकिन न्यूज़ वगैरह नहीं सुननी, क्या दुनिया में चल रहा है वो नहीं सुनना, लेकिन फनी चीज़ें सुननी है। अभी शिक्षा एक जोक सुनाएगी अपने को, हाथी चींटी वाला। सुनाओ शिक्षा। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी की जाल में जाके वह फंसा। मकड़ी ने देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ। हमारा तो एक टब्बर ही है हमारे घर यहाँ तो। चलो तो क्या बनाया, इसको क्यों लेके तोरई की सब्जी, कचरी की सब्जी बची हुई थी, ये दही है, रोटी। देखो भाई अगर पति और घर ने कब्जा में करना ना तो उसका एक रास्ता है, वो क्या है? वो है अपने सास ससुर की सेवा करना। अगर किसी बाण की भाई सासू चंडाल हो तो सीधा अपने ससुर की सेवा करो। ससुर ने सुबह उठते भाई टाइम पर चाय दो, नाश्ता दो और खाना दो। अगर किसी बाण के भाई दोनों ही टेढ़े हो ना तो सीधा जाओ पति का कान पकड़ो और पूछो क्या हाल है। वो खुद अपना माँ बाप ने समझावेगा। ससुराल में रहना मतलब सांपा का बिल में रहना। तो भाई अब हो गया, अब हो रही है रात, और रात होगी मतलब खाने का टाइम हो गया। और
खाने में मैं पापा जी के लिए बना रही हूँ रोटी और पतिदेव खातिर मैं उबाल रही हूँ अंडे 5। और मेरे को भूख नहीं है इसलिए मैं अपनी रोटी नहीं बना रही, सिर्फ पापा जी के लिए बना रही हूँ। और आज भाई लग रहा है सब्जी मार्केट, शुक्रवार मार्केट मतलब, जो कि जाएंगे सब्जी लेने और कुछ फल फ्रूट भी लेके आएंगे। और पापा जी आ जाएंगे 8:30 बजे, तो उसके बाद ही हम जा सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं बनाती हूँ खाना, फिर खा खू को ये फिर जाएंगे। ये क्या हो गया, अंडा पानी में अपने आप उछलने लग गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। गाइस ये वो बंदे हैं जो पापा जी के डर के नाम से अभी ये क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और इसमें दूध में ढक्कन, टप्पा खा के चला गया, इसमें मैं क्या करूँ अब? दूध में ढक्कन डाल दिया, ढक्कन में दूध डाले में, तो ये भी चढ़ाएंगे मुझको थोड़ा सा भगवान की मड़ाई चढ़ानी चाहिए भाई, इस हिसाब से मैं थोड़ा सा गलती से एक्स्ट्रा डाल दी। कितनी तावड़ है, मैं इनको बोली थी पता है कि 8 बजे भाई पूजा कर दो आप। ओह पापा जी आके कर देंगे पूजा, कोई बात नहीं। और अभी जैसे कि हाँ भाई पता चल गया कि पापा जी को लेने जा रहा हूँ, तो क्यों ना पूजा करके जाता हूँ, क्योंकि उनको पता है पापा जी आएंगे तो उनको सुनाएंगे, डांट लगाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम हरे। किसकी शादी करवा रहे हैं? आपकी तो शादी हो चुकी ना भाई, मंत्र मेरे को यही आता है। तो भाई अभी जो है मैं पापा जी के लिए गर्म पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी हो चुका है। पापा जी जब भी ड्यूटी से आते हैं तो हमेशा गर्म पानी से ही नहाते हैं, ताकि थोड़ी बहुत जो थकान होती है वो उतर जाए। और सुबह तो पापा जी ठंडे पानी से नहा के जाते हैं, बाकी रात को ही गर्म से नहाते हैं। और पतिदेव गए पापा जी को लाने, और मेरे को बोल के गए कि भाई मैं आऊँ, इतने अपना सामान वामान सब मतलब बाहर रख लेना, जैसे कि बैग है, सब्जी लाना ना उसके अंदर, ऐसे तैयार होके से भाई मेरे को मिलना, ताकि आऊँ पापा जी को छोड़ और अपन निकल पड़े, क्योंकि 1 घंटा लग जाता है ना सब्जी लाने में, इसलिए। तो बस अब 5 मिनट में आने वाले होंगे शायद से। जब हम आपको दिखाते हैं हमारे जयपुर, देखो सारी जगह पानी पानी भरा है। इन गड्ढों के अंदर विकास छिपा हुआ है। विकास छिपा हुआ है? कौन है भाई विकास? पूरा रास्ता टूटा फूटा है, देखो रोड़ी ऐसे बज रही है, ये गिर रही है रोड़ी, लेकिन इनमें बिछा कोई नहीं रहे, पता नहीं कितने दिन से पड़ी हुई है। ये हमारा शुक्र बाजार, और इसमें कुछ खासियत है जो देखने समझने की है। 2 प्रकार के बेचने वाले मिलेंगे। पहला जो भगवान भरोसे बैठे हैं, शांत एकदम, कुछ नहीं बोले चाल लेंगे कि कस्टमर आया तो ठीक, कुछ सामान बिक गया तो ठीक, ना तो चाल पड़ेंगे वापस। और कुछ वहाँ जो लगे रहेंगे, 10 का ले, गोभी ले, भिंडी ले, अदरक ले, चाउमीन ले, जो बोल रहेगा उसका बिकेगा भाई। और हम भी उसके नहीं जाएगा ना भाई, जो बोल रहेगा भाई इतना में ये मिल रहा है, आ जाओ सेल चल रही है ऐसे वैसे। तो ये देख लो मार्केट, और यह छटेगी अभी सामान इसमें, जबकि धनी तो इस तरह से ही छटना गया, सब्जी छटेगी अभी। तो हरी सब्जी होती है ना, उस पर हरी लाइट लगा के रखते हैं, जो लाल सब्जी होती है उस पर लाल लगा के रखते हैं, ताकि कस्टमर को पता ना चले कि कच्चे हैं पक्के हैं वगैरह। और सब तरफ हल्ला मचा हुआ रहता है एकदम, हमारे पास आओ हमारे पास आओ। मार्केट में सिर्फ सब्जी नहीं मिलती, हर चीज़ मिलती है, चाहे खिलौना हो, कपड़े हों, मतलब लुगाई भी नहीं मिलती हैं। कभी कोई सोचे कि यहाँ पे आके ब्याह वगैरह के लिए छोरी वगैरह ढूंढ ले, ऐसा भी नहीं होगा। तो शॉपिंग करने में मज़ा आया? मजा तो क्या, बस घर से बाहर निकलने का एक बहाना हो जाता है कि यहाँ भी सब्जी मार्केट जा रही सी, बहाने एक मतलब हफ्ते में 1 दिन तो मिल रहा है बाहर जाने का, तो वो मौका मैं क्यों छोड़ूं। ये ताना मार रही है इसमें भी कि घुमाने नहीं लेके जाते मेरे को। तो भाई देखो गिनती की 5 आइटम लेके आए, अभी मैं इनको आपका रेट बताती हूँ। ये है पपीता, ये हम लाए 40 के किलो, और लौकी लाए हम आधा किलो 20 की, सेव 50 के हम लाए 2 किलो, और ये हम लाए 25 के, और अदरक 30 की पाव। और सब्जी हम ज़्यादा इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि भाई ऑलरेडी घर पे रखी हुई थी, तो सोचे फ्रूट्स ही ले लेते हैं, तो बस यही लेके आए। अनार वगैरह मतलब अच्छे नहीं आते, कुछ कुछ खराब आ जाते हैं, और केले जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं लेके आए, बस यही लेके आए हैं। तो भाई सब काम हो चुका है, दूध दाल सब्जी मार दिया, बर्तन वगैरह सब धो दिए,
सब कुछ हो गया। और पति देव अभी गए शिव घुमाने, वो आज मेरे को लेकर नहीं गए, बोले तू काफ़ी घूम चुकी, अभी मतलब कि कुछ काम बाकी रह गया था वो कर, और मैं इतने जाता हूँ शिव घुमा के लाता हूँ और फिर आके सोएंगे। तो बस आज का व्लॉग यही था। कैसा लगा आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू।